ये एनीमे बहुत ही ज्यादा मजेदार है और मेरी गारंटी है कि आपको ये एनीमे बहुत पसंद आएगा। ये एनीमे इचिगो नाम के एक ऐसे लड़की को बिलोंग करता है जो कि याकुजा से फैमिली का सक्सेसर है। याकुजा फैमिली मतलब जापान में एक पूरा क्लैन है जो कि गैंगस्टर का क्लैन माना जाता है और याकुजा क्लैन से और ज्यादा पावरफुल क्लैन को मैं तो नहीं जानता। इचिगो वहाँ का सक्सेसर है, लेकिन इचिगो ऐसा नहीं चाहता। इचिगो चाहता है कि उसकी एक नॉर्मल जिंदगी हो, एक दो गर्लफ्रेंड हो और वो आराम से 9 to 5 की जॉब कर सके, लेकिन उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एनीमे बहुत ज्यादा फनी है, इस वजह से इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तुम्हें एनीमे अच्छा लगेगा। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। हम ये तो जानते हैं कि इशिगो की याकुजा क्लैन का सक्सेसर है, इसी वजह से उसे स्कूल छोड़ने एक बड़ी सी कार में 5 गैंगस्टर जैसे गुंडे लेकर जाते थे। वो रोज इशिगो को सलाह देते थे कि इशिगो अपना ख्याल रखे, क्योंकि कभी भी उनकी दुश्मनी फैमिली इशिगो पर हमला कर सकती है। हालांकि इसी वजह से इशिगो थोड़ा सा उदास रहता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो याकुजा क्लैन से पीछे छुड़ा पाएगा, क्योंकि उसके लीडर खुद उसके फादर है। हालांकि अभी जब वो अपने क्लास की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट जो कि किसी दूसरे सिटी से इसे स्कूल में पढ़ने के लिए आई है, वो दीवार कूदते हुए यहाँ इशिगो के ऊपर गिर पड़ती है। वो तुरंत ही इशिगो को सॉरी कहती है, क्योंकि वो क्लास के लिए लेट हो रही थी, और वहाँ से भाग जाती है। इशिगो सोचता है कि आज दिन की शुरुआत ही बहुत बुरी तरीके से हुई, ना जाने आगे और क्या होगा। अब इशिगो जब क्लास में पहुँचता है तो वहाँ उसकी टीचर उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हुए उसका नाम चिटोगी बताती है। वैसे यहाँ इशिगो उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो लड़की है जो कि सुबह उसके ऊपर गिरी थी। इशिगो इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो लड़की भी चिल्लाने लगी थी। इससे हमें पता चलता है कि वो थोड़ी गुस्से वाली है। अब बाद में इशिगो वापस अपनी बेंच पर जाकर बैठता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके गले में उसका पेंडेंट है ही नहीं। हमें यहाँ एक स्टोरी बताई जाती है। इशिगो जब छोटा था तब उसकी एक महिला मित्र थी, मतलब एक लेडी फ्रेंड थी, जिसने उसे एक लॉकेट दिया था जो कि एक ताले की तरह थी। इस लॉकेट की चाबी उस लड़की के पास थी। इशिगो और वो एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिली, इसलिए जब वो गुड बाय कह रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे को ये चीज दी थी। इशिगो के लिए वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा, लेकिन अब वो कहीं खो चुका है और शायद ऐसा चिटोगी की वजह से हुआ। इस वजह से वो चिटोगी से कहता है कि उसे उसके लॉकेट को ढूंढने में मदद करनी होगी, जिस पर चिटोगी साफ मना कर देती है। हालांकि इशिगो सोचता है कि बाद में उसी जगह पर जाकर उस लॉकेट को ढूंढेगा। वैसे इस दौरान इशिगो नोटिस करता है कि अभी टीचर जो पढ़ा रही थी वो चिटोगी के लिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो ट्रांसफर स्टूडेंट है, मतलब किसी दूसरी सिटी से आई है। इस वजह से उसे जापानीज इतनी अच्छी से नहीं आती। हालांकि बाद में इशिगो उसके लिए नोट तैयार करके उसे देता है, जिस पर चिटोगी थैंक्स नहीं कहती, क्योंकि उसे थैंक्स कहने नहीं आता, और इस चीज की वजह हमें बाद में पता चलेगी। अब इशिगो अभी अपनी एक दूसरी महिला मित्र जिसका नाम ओनोडेरा है, उसके साथ अभी कॉरिडोर में टहल रहा था। इशिगो सिर्फ उससे ये पूछना चाहता था कि क्या उसने इशिगो का लॉकेट कहीं देखा है, जिस पर ओनोडेरा कहती है कि नहीं, उसने नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसा ओनोडेरा कुछ छुपा रही हो और वो इशिगो को कुछ बताना नहीं चाह रही हो। अब बाद में जब इशिगो जाकर वहाँ ग्राउंड में उस लॉकेट को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था, तभी उसे ऐसी स्मेल आती है जो कि वो पहले कभी महसूस कर चुका हो। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ चिटोगी थी। उसे देखकर हैरान था। हालांकि चिटोगी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो कैसा बेवकूफ है जो कि एक लॉकेट के लिए इतना परेशान हो रहा है। हालांकि इशिगो को गुस्सा आता है और वो चिटोगी पर चिल्ला पड़ता है। अब उस दिन इशिगो को वो लॉकेट नहीं मिलता। अगले दिन जब फिर से इशिगो वहीं आकर उस लॉकेट को ढूंढ रहा था, तभी वहाँ ओनोडेरा आती है। वो कहती है कि चिटोगी तुमसे मिलना चाहती है। जब इशिगो चिटोगी से मिलता है तो चिटोगी उसके मुंह पर उस लॉकेट को फैक्टर मारती है। हमें बताया जाता है कि चिटोगी ने इशिगो के जाने के बाद यहाँ बहुत देर तक उस लॉकेट को ढूंढा, जब तक कि वो मिल नहीं गया। अब उस लॉकेट को देखकर वो वहाँ से चली गई थी। इस दौरान अभी ओनोडेरा इशिगो के लॉकेट को देख रही थी। इशिगो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ समझ रही होगी, जो बचपन की बात को याद रखकर अभी तक इस लॉकेट को संभाल रहा हूँ। इस पर ओनोडेरा कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, वो लड़की तो शायद तुम्हें भूल भी गई, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ना चाहिए। जिस पर इशिगो कहता है कि बिल्कुल, मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाला। इसके बाद इशिगो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि इस लॉकेट की चाबी असल में ओनोडेरा के पास ही थी। इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन ये चीज अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं की है। और तो और इशिगो को तो ये भी नहीं पता कि ओनोडेरा की उसकी वो बचपन की महिला मित्र है। वैसे इसके बाद अभी यहाँ इशिगो वापस अपने घर लौट आया था।
था। घर पर आकर उसकी दुनिया हिल जाती है क्योंकि वहाँ उसके फादर उससे कहते हैं कि उसे एक लड़की को डेट करना है। अब नॉर्मली तो किसी के फादर ऐसी बात नहीं करते, पर इसका एक बहुत बड़ा रीजन था। असल में याकुजा फैमिली की तरह एक दूसरी गैंग और है और वहाँ उस गैंग का जो लीडर है उसकी एक बेटी है। ये दोनों ही लीडर्स चाहते हैं कि इन दोनों के बच्चे आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करें, जिससे कि इन दोनों की गैंग आगे चलकर एक फैमिली बन सके। इचोगी ये सुनकर हैरान था और ज्यादा हैरान तब होता है जब वो चिटोगी से मिलता है। उसे पता चलता है कि चिटोगी असल में उस सामने वाले गैंग की लीडर की बेटी है। इससे इचोगी के सारे डाउट क्लियर हो चुके थे, क्योंकि देखा जाए तो चिटोगी अभी अभी यहाँ ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आई है और इचोगी जब वहाँ ग्राउंड में अपने लॉकेट को ढूंढ रहा था तब उसे सिमिलर स्मेल आई थी। इससे इचोगी समझ जाता है कि वो स्मेल असल में गन पाउडर की थी, क्योंकि चिटोगी भी एक गैंग से बिलोंग करती है जहाँ गन्स और बुलेट्स की स्मेल आना नॉर्मल सी बात है। वैसे अभी चिटोगी भी ये देखकर हैरान थी कि उसे इचोगी को डेट करना है। इचोगी कहता है कि मैं ऐसी किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकता। इतने में इचोगी की तरफ कोई गोली चला देता है। ये आदमी क्लाउड था। ये असल में चिटोगी का बॉडीगार्ड है और इसकी जिम्मेदारी है कि इसे चिटोगी को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ इचोगी उस बुलेट से बच गया था। तभी चिटोगी कहती है कि मैं भी इस तरह के लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, जो सुनकर याकुजा फैमिली का एक गैंग मेंबर या चिटोगी की तरफ हमला करने लगता है और उसकी गर्दन के पास तलवार ले आता है। इससे चिटोगी और इचोगी दोनों समझ चुके थे कि अगर इन्होंने एक्टिंग करना शुरू नहीं किया तो वो दोनों ही मारे जाएंगे, इसलिए वो ऐसा दिखाते हैं कि वो एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। अब यहाँ पर प्लान के मुताबिक अगले ही दिन इन दोनों को डेट पर जाना था, जिसके लिए चिटोगी क्लाउड के साथ यहाँ इचोगी के घर पर पहुँचती है। क्लाउड साथ में नहीं चलेगा, वो छुपकर नजर रखने वाला है। इसके बाद ये दोनों डेट पर आ चुके थे, लेकिन दोनों ही पहली बार डेट पर आए हैं। इस वजह से दोनों को नहीं पता कि डेट पर होता क्या है। इस वजह से इनकी डेट बहुत ही ज्यादा बोरिंग जा रही थी। वैसे हम देखते हैं कि अभी याकुजा फैमिली और साथ ही वो सामने वाली गैंग फैमिली के मेंबर भी इस वक्त इन पर नजर रखे हुए थे। हालांकि यहाँ इचोगी आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि उसे चिटोगी के साथ डेट पर नहीं आना था, वो किसी और के साथ डेट पर आना चाहता था। और इचोगी ने तो पूरी प्लानिंग भी कर ली थी कि उसकी पहली डेट कैसी होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में इचोगी और ओनिडेरा को लाइक करता है और उसे नहीं पता कि वो वही लड़की है जो कि उसके बचपन की दोस्त थी, पर फिर भी वो उसे लाइक करता है। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ओनिडेरा को बता सके। और सेम ऐसे ही ओनिडेरा के साथ है, वो भी इचोगी को लाइक करती है लेकिन बता नहीं पाती। अब यहाँ इनकी डेट बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी। वो दोनों पिक्चर देखने जाते हैं। यहाँ पहले वो चिटोगी हर चीज की कंप्लेंट कर रही थी और बाद में वो वहीं सो चुकी थी। इचोगी को भी इस चीज पर गुस्सा आता है, लेकिन वो देखता है कि चिटोगी सोती हुई अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे उठाता नहीं। अब बाद में जब भी वहाँ से बाहर निकलते हैं तो इचोगी आइसक्रीम लेने के लिए जाता है, जिस दौरान कुछ गुंडे यहाँ चिटोगी को परेशान करने लगते हैं। इस चीज से चिटोगी को गुस्सा आता है और वो वैसे भी एक गैंगस्टर की बेटी है, तो गुस्से में वो यहाँ उन गुंडों को मारने वाली थी। लेकिन इतने में इचोगी सामने आकर चिटोगी को रोक लेता है। बाद में वो चिटोगी को वहाँ से एक पार्क में ले जाता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि तुम्हें इस तरह से किसी पर हमला नहीं करना चाहिए, हर कोई तुम्हारी अटेंशन के लायक नहीं है। अभी चिटोगी तो कुछ और ही सोच रही थी। वैसे इचिगो को तभी रियलाइज होता है कि उसने चिटोगी का हाथ पकड़ा था और वो उसे हाथ पकड़कर यहाँ लाया। इचिगो ये देखकर हैरान था, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। यहाँ चिटोगी की भी वही सेम हालत थी। हालांकि वो सोच रही थी कि ये डेट इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे इसके बाद वो टॉयलेट चली जाती है। कुछ गलत मत समझना, उसे सच में लगी थी। अब जब वो टॉयलेट से बाहर आ रही थी तभी उसकी मुलाकात उन गुंडों से होती है जो कि उसे तब परेशान कर रहे थे। वो अभी टॉयलेट की दूसरी साइड खड़े हुए थे और बात कर रहे थे, जहाँ वो कहते हैं कि वो दोनों कपल कितने अजीब थे। उन्हें देख के लग नहीं रहा था कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये चीज चिटोगी सुनती है और सोचने लगती है कि उसे और अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए। वैसे वहाँ दूसरी तरफ जब इचिगो बेंच पर बैठा हुआ था तब वो खुद से कह रहा था कि काश चिटोगी की वजह वो ओनोडेरा के साथ डेट पर आया था। तभी वहाँ ओनोडेरा आ जाती है। इचिगो सोचता है कि उसने सब सुन लिया और अब इचिगो के लग गए। इतने में चिटोगो वहाँ भागते हुए आती है। वो इचिगो को हनी कहकर बुला रही थी, जिस वजह से इचिगो पत्थर की तरह जम जाता है, क्योंकि वहाँ ओनोडेरा खड़ी है जो कि उसकी क्रश है। अब जब ओनोडेरा पूछती कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो इचिगो हर चीज पर ना कहते जा रहा था। इस चीज से चिटिगो को गुस्सा आता है। पहले तो वो इचिगो के पैर पर पैर मारती है, लेकिन जब इचिगो अभी भी डिनाई करता है तो चिटिगो वहाँ से चली जाती है। वैसे अब यहाँ इचिगो हिम्मत कर ओनोडेरा से पूछ ही लेता है कि क्या उसने लॉकेट कहीं देखा है। वो अभी अपना लॉकेट उसे दिखा रहा था। वो पूछता है कि क्या तुम्हें बचपन में ऐसा कभी लॉकेट दिखा था। इचिगो कहता है कि ओनोडेरा ही वही लड़की निकले जो कि उसकी बचपन की महिला मित्र थी। अब इस चीज से ओनोडेरा हैरान थी, पर वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, वो झूठ कह रही थी। अब अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि इचिगो जब नींद से जागता है तो उसे उसकी लड़की का सपना आ रहा था जिसे उसे बचपन में देखा था। इचिगो अभी बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसे उसका नाम याद नहीं है। अब बाद में जब इचिगो स्कूल की तरफ निकलता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात चिटोगी
से होती है चिटोगी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए थे क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि जैसे वो घर पहुंची तो वहाँ सभी लोग उससे पूछने लगे कि उसने डेट पर क्या क्या किया और उसने हर एक वो स्टोरी बार बार बताई। अब बाद में जब स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ चिटोगी इचियोगी से कह रही थी कि ये स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसी दौरान वो नोटिस करते हैं कि क्लाउड अभी भी उन पर नजर रख रखा है। इसका मतलब यहाँ भी उन्हें अपनी एक्टिंग जारी रखनी होगी और बाकी स्टूडेंट के सामने निब्बा निब्बी वाला बनकर रहना होगा। वैसे अब क्लास कंटिन्यू होती है और इसके बाद लंच ब्रेक में हम देखते हैं कि यहाँ इचियोगी की मुलाकात ओनोडेरा से होती है। यहाँ पर अभी उसके आसपास कहीं भी चिटोगी नहीं थी और साथ ही ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ से क्लाउड उन पर नजर रख सके। इसलिए इचियोगी डिसाइड करता है कि उसे ओनोडेरा को चिटोगी और उसकी सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। हालांकि इतने में ही वहाँ सीढ़ियों पर से एक लड़का आता है और उसका धक्का गलती से ओनोडेरा को लग जाता है, जिसकी वजह से ओनोडेरा के गले से जो चाबी वाला लॉकेट था वो नीचे गिर गया था। इचियोगी उसे देखकर हैरान था। वो सोचता है कि ये चाबी घर की तो नहीं हो सकती, ये किसी चीज की है और उसे तुरंत ही फिर अपने लॉकेट की याद आती है। वो ओनोडेरा से पूछने लगता है कि ये चाबी किस चीज की है, जिस पर ओनोडेरा कहती है कि कुछ नहीं, ये मेरे बुक शेल्फ की चाबी है। और इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से इचिगो को बाय कहते हुए भाग जाती है। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। इचिगो सोच रहा था कि काश ये चाबी सच में उसके लॉकेट की हो। वैसे अब बाद में चिटोगी इचिगो को वहाँ स्कूल के टेरेस पर लेकर आती है, जहाँ वो उससे बताती है कि क्लाउड किसी काम से यहाँ से जा चुका है। इसका मतलब अब उन्हें कुछ घंटे रिलेशनशिप में होने की एक्टिंग नहीं करनी होगी। इचिगो इस चीज से बहुत खुश था। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे इसके बाद इचिगो अपने दोस्त से अपना सारा बर्डन शेयर करने जा रहा था, इसलिए वो चिटिगो से भी कहता है कि तुम भी जाकर अपने दोस्तों को ये बात बताओ, इससे तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। लेकिन ये सुनकर चिटिगो को बहुत गुस्सा आता है। जो चीज इचिगो को समझ में नहीं आई थी कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि अब इचिगो अपने सबसे अच्छे दोस्त जाकर मिलता है, वो सारी बात बताता है, जिसके बाद उसका दोस्त इचिगो से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने ये चीज नोटिस नहीं की कि चिटोगी तुम्हारे साथ अच्छे से बात करती है, बाकी लोगों के साथ तुमने उससे बात करते हुए देखा ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसे दूसरे लोगों से दोस्ती करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर इचिगो हैरान था। अब बाद में वो चिटोगी से मिलने के लिए क्लास की तरफ जा रहा था, तब उसे कुछ लड़कियां दिखती हैं जो कि चिटोगी के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि चिटोगी इचिगो से कितने अच्छे से बात करती है, लेकिन वो उनसे बात नहीं करती, शायद वो उन्हें पसंद नहीं करती। हालांकि कुछ लड़कियां कहने लगती हैं कि अगर वो पसंद ना करें तो हमें क्या, हम उससे बात करने के लिए मरे थोड़ी ना जा रहे हैं। इचिगो जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। बाद में अब वो क्लासरूम में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि चिटोगी एक किताब पर वो बातें लिख रही थी जो कि उसके क्लासमेट्स को पसंद है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी जिससे कि वो नोट्स बनाकर बाकी क्लासमेट्स से बात करते हुए उनसे दोस्ती कर पाए। इचिगो ये देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि जब इचिगो नया स्कूल में आया था तब उसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इचिगो भी चिटोगी की तरह एक गैंगस्टर टाइप फैमिली से बिलोंग करता है। इस वजह से उन्हें नॉर्मल स्टूडेंट से घुलने मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। हालांकि यहाँ एक अच्छे लड़के की तरह इचिगो यहाँ चिटोगी से आकर कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। तभी इस दौरान वहाँ ओनोडेरा ये सारी बातें सुन रही थी, जिसके हिसाब से देखा जाए तो कहानी अब लव ट्रायंगल पर पहुंच चुकी है। वैसे इचिगो ने जैसा प्रॉमिस किया था, मतलब चिटोगी की मदद करने का, नए दोस्त बनवाने में, वो इचिगो पूरा करता है। वो लड़कियों से खुद बात करते हुए चिटोगी को उनके साथ जाने भेजता है, जिससे धीरे धीरे चिटोगी की दोस्ती बाकी लड़कियों से बढ़ जाती है। अभी चिटोगी इस चीज से बहुत खुश थी। इस दौरान इचिगो और चिटोगी दोनों पेड़ों को पानी डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें यह काम मिला था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दूर से ओनोडेरा अपनी दोस्त मियामोटो के साथ इचिगो को देख रही थी। मियामोटो समझ जाती है कि ओनोडेरा इचिगो को लाइक करती है, लेकिन वो इचिगो से कहने से डरती है। मियामोटो एक बहुत ही अच्छी दोस्त है। वो फैसला करती है कि वो ओनोडेरा और इचिगो की पक्की दोस्ती करवा कर रहेगी। इसके बाद वो बाद में इचिगो को ग्रुप स्टडी का प्लान सजेस्ट करती है। इचिगो को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसके लिए अच्छा था, पहली बार ओनोडेरा उसके घर पर आएगी, इसलिए वो हाँ कर देता है। यहाँ ग्रुप स्टडी में इचिगो, ओनोडेरा, मियामोटो और माको आए हुए थे। वैसे घर तो इचिगो का ही है, इसलिए वो यहाँ नहीं था, बल्कि वो यही रहता है। वैसे यहाँ इचिगो जब भी ओनोडेरा की तरफ देखता है तो ओनोडेरा दूसरी तरफ देखने लगती है, जिस चीज से इचिगो थोड़ा सा उदास था। वैसे अभी सबसे ज्यादा खुश यहाँ पर चिटोगी थी, क्योंकि वो पहली बार अपने दोस्त के साथ ग्रुप स्टडी कर रही है। वैसे अब जब एक आदमी वहाँ चाय देने के लिए आता है तो इचिगो उससे चाय ले लेता है। अब
अभी ओनोडेरा भी आगे बढ़कर चाय लेने जा रही थी, जिस वजह से उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और वहाँ एक धमाका होता है। ऐसा सिर्फ हाथ टच होने की वजह से था, जो अंदर टेंशन बढ़ी उसकी वजह से था। वैसे इसके बाद अभी वो लोग पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ते वक्त ओनोडेरा को एक प्रॉब्लम मिलती है जो उसे समझ में नहीं आ रही थी। अब वो इस बारे में मियामोटो से पूछती है, मगर मियामोटो बहुत समझदार है। वो कहती है कि उसे भी ये चीज समझ में नहीं आती, इसलिए उसे इचिगो से पूछनी चाहिए। अब ओनोडेरा यहाँ इचिगो के पास आकर बैठ गई थी। इचिगो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वो प्रॉब्लम इचिगो को भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं है। तब चिटोगी यहाँ आगे आकर वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। इससे उन्हें पता चलता है कि चिटोगी पहले जैसे स्कूल में पढ़ती थी वहाँ की टॉपर रह चुकी है। अभी बातों में यहाँ चिटोगी और ओनोडेरा से पूछते हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, जिस पर ओनोडेरा कहती है कि नहीं। हालांकि इचिगो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि अब उसका नंबर लग सकता है। तब चिटोगी ओनोडेरा से पूछने लगती है कि क्या तुमने कभी रोमांस एक्सपीरियंस किया है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ इस बात पर कोई भी हंस नहीं रहा था, इसलिए चिटोगी समझ जाती है कि उसने गड़बड़ कर दी। तभी इचिगो यहाँ चिटोगी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि चिटोगी सिर्फ मजाक कर रही थी, मगर तभी उसका दोस्त माँ को यहाँ कहने लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ हो चुका है। इसी वजह से चिटोगी अचानक ऐसी बातें कर रही है। इचिगो को इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है और वो माको के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे घसीट कर यहाँ बाहर ले आता है। माको अभी हंस रहा था, क्योंकि वो सिर्फ इन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि माको सारी असलियत जानता है कि ये सिर्फ एक फेक रिलेशनशिप है। वैसे यहाँ पर माको इचिगो को सलाह देता है कि वो ओनोडेरा को असल में इचिगो को लाइक करती है, इसलिए इचिगो को ये चांस नहीं गंवाना चाहिए। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी जब रूम में टेंशन बढ़ी थी और इचिगो ने ओनोडेरा से कहा था कि नहीं, उनके बीच कुछ नहीं हुआ, तो ये चीज यहाँ दोनों गैंग के मेंबर्स ने सुन ली थी। वो सोचता है कि अभी तक इनके बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए बाद में इचिगो और चिटोगी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। चिटोगी को अंधेरे कमरे से डर लगता है, इसलिए वो इचिगो से चिपक कर बैठ गई थी। इचिगो पहली बार नोटिस करता है कि चिटोगी असल में लड़की है, क्योंकि उसके बिहेवियर से ऐसा उसे लगता नहीं था। यहाँ पर इचिगो को पास ही एक लैडर मतलब सीढ़ी दिखती है, लेकिन इचिगो प्लान ड्रॉप कर देता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से गया तो चिटोगी को अकेले यहाँ अंधेरे कमरे में रहना होगा, इसलिए बेकार आइडिया है। हालांकि अभी यहाँ चिटोगी इचिगो से पूछने लगती है कि वो ओनोडेरा को लाइक करता है, इसका रीजन क्या है। अब इचिगो बताना शुरू करता है, जो सुनकर चिटोगी नोटिस करती है कि इचिगो ओनोडेरा के टॉपिक पर जिंदगी भर बोल सकता है। वैसे अब चिटोगी वहाँ से उठकर आगे बढ़ रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो यहाँ इचिगो के ऊपर गिर जाती है। इससे थोड़ी सी वियर्ड पोजीशन बन चुकी थी और यहाँ गलत टाइम पर क्लाउड पहुँच जाता है। उसे लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ हो रहा था। इस चीज से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर ओनोडेरा और मियामोटो भी आ जाते हैं। जब वो लोग यहाँ इचिगो और चिटोगी को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। इचिगो सोचता है कि अब तो लग गए, क्योंकि अब वो ओनोडेरा को कैसे समझाएगा कि उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि अब अगले दिन यहाँ स्कूल में जब इचिगो अपनी क्लास की तरफ आ रहा था तो वो देखता है कि वहाँ ओनोडेरा और मियामोटो आपस में बात कर रहे थे। यहाँ अभी वो दोनों ओनोडेरा की उसी चाबी के बारे में बात कर रहे थे। ओनोडेरा बताती है कि ये चाबी उसे बचपन में एक दोस्त ने दी थी। इचिगो ये सुनकर सोचता है कि क्या वो दोस्त मैं हो सकता हूँ, लेकिन ये चीज इस तरह से कंफर्म नहीं हो सकती, इसके लिए उसे पूछना पड़ेगा, और अगर उसने पूछ लिया तो ये सीरीज कैसे बनेगी, इसीलिए वो नहीं पूछता। बाद में मियामोटो डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरह से चिटोगी और इचिगो की रिलेशनशिप के बारे में डिटेल्स निकालेगी, क्योंकि उसे डाउट है कि ये रिलेशनशिप असली नहीं है, और साथ ही उसका मिशन है कि उसे ओनोडेरा और इचिगो की पक्की दोस्ती करवानी है। अब बाद में मियामोटो इचिगो और चिटोगी दोनों को ही स्विमिंग क्लब में बुलाती है। वो कहती है कि आज हमारे पास लोग कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम भी ज्वाइन करो। वो यहाँ चाहती है कि इचिगो और चिटोगी दोनों ही ओनोडेरा को स्विमिंग सिखाए। वो ऐसा डायरेक्टली इचिगो से नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने चिटोगी को भी चुना। हालांकि चिटोगी का लेवल बहुत ज्यादा था, मतलब वो स्विमिंग में बहुत अच्छी है, इस वजह से इतनी हाई लेवल स्विमिंग तो ओनोडेरा भी अभी सीख ही नहीं सकती, इसलिए इचिगो बेसिक से शुरू करना चालू करता है। लेकिन अभी ओनोडेरा स्विमिंग सूट में थी, इसी वजह से इचिगो का कंसंट्रेशन उसे सिखाने पर जा ही नहीं रहा था, और अभी खुद को ना झेल पाने की वजह से इचिगो वही पानी में गिर पड़ता है, जिसके बाद वो उसे बाहर निकाल कर लाते हैं। ये अभी ओनोडेरा वहाँ से कहीं गई थी, इसलिए इचिगो चुपचाप ओनोडेरा का बैग के पास आकर उस चाबी को निकाल कर अपने लॉकेट को अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है, जिस दौरान ओनोडेरा, मियामोटो और चिटोगी वहाँ पहुँचते हैं। अब जब वो इचिगो को देखते हैं तो उन्हें देखकर लगता है कि इचिगो कुछ गंदा काम कर रहा है, इसलिए वो उसे बाद में बांध देते हैं। वैसे अगले दिन इचिगो और चिटोगी फिर से यहाँ स्विमिंग पूल में आ
चुके थे। यहाँ पर अभी इचोगी ओनोडेरा को स्विमिंग सिखा रहा था और वो धीरे धीरे सीखने भी लगी है। तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि कोई स्विमिंग पूल में डूब रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि चिटोगी थी, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई जिसकी वजह से वो तैर नहीं पा रही और पानी में नीचे की तरफ जाते जा रही है। पता नहीं क्यों पर इनका स्विमिंग पूल समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। जो चीज देखते हुए इचोगी तुरंत ही पानी में जंप करता है और किसी तरह से चिटोगी को बचाकर बाहर ले आता है। अभी चिटोगी की तो सांसें चल रही थी पर फिर भी ना जाने क्यों माको या इचोगी को सलाह देता है कि उसे चिटोगी को सीपीआर देना चाहिए। इचोगी ओनोडेरा के सामने ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए इस तरह के मौके को वो कैसे जाने देता, इसलिए वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि आगे जब तक कुछ होने ही वाला था तभी अचानक चिटोगी को होश आ जाता है और वो इचोगी के चेहरे पर बहुत तेज पंच मारती है। वैसे बाद में हम देखते हैं कि अभी मियामोटो ओनोडेरा को समझा रहे थे कि उसे सिर्फ एक मौका ही मिलेगा, उसे इचोगी से अपने लव को कन्फेस करना होगा वरना उसे अगला चांस नहीं मिलेगा। ओनोडेरा अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वैसे बाद में इन दोनों की मुलाकात चिटोगी से होती है। वो इचोगी पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी उस स्विमिंग पूल वाले इंसिडेंट की वजह से। ये दोनों उसे समझाते हैं कि इचोगी तो उसकी जान बचा रहा था और वही उसे पूल के अंदर से बाहर लेकर आया था, इसलिए उसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं बल्कि उसे उसका शुक्रिया करना चाहिए। अब वो मान जाती है पर उसे थैंक यू कहना नहीं आता और वो इचोगी को तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती। उसने 3 बार कोशिश की लेकिन वो इचोगी को थैंक नहीं कह पाई, बल्कि हर बार उनके बीच झगड़ा होते जा रहा है। कुछ देर बाद इचोगी ये समझ चुका था कि असल में चिटोगी उसे थैंक यू कहने की कोशिश कर रही थी, हालांकि फिर भी चिटोगी उसे अच्छे से थैंक्स नहीं कह पा रही। कुछ देर बाद जब चिटोगी रास्ते से जा रही थी तब उसे वहाँ रास्ते पर इचोगी का वही लॉकेट पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे देखकर सोचती है कि इचोगी के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, फिर उसने इस तरह से इसे गिरा क्यों दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ओनोडेरा इचोगी को क्लासरूम में बुलाती है जहाँ और कोई भी नहीं था। इचोगी भी अभी हैरान था और बहुत सोच रहा था, लेकिन उसे नहीं लगता कि ओनोडेरा वैसा कुछ सोच रही है जैसा वो सोच रहा है। लेकिन असलियत तो यही थी कि ओनोडेरा ने यहाँ उसे अपने लव कन्फेस करने के लिए बुलाया था। हालांकि इचोगी नोटिस करता है कि ओनोडेरा का चेहरा लाल हो चुका है। जब वो उसके सर पर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि ओनोडेरा की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है बुखार है, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। इसके बाद इचोगी वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी ओनोडेरा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आवाज बहुत ज्यादा धीमी थी। अब तभी अचानक से वहाँ बाहर से कोई एक बॉल यहाँ क्लासरूम की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर कांच पर लगती है। शायद वहाँ कोई बच्चे खेल रहे थे। इचोगी उन पर बहुत गुस्सा करता है। अभी इचोगी के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से शांति से निकल जाता है। हालांकि अगर इचोगी वहाँ से नहीं जाता तो शायद उसके लिए ये अच्छा होता। वैसे रात के टाइम हम देखते हैं कि यहाँ इचोगी के घर पर आकर उसे उसका वो लॉकेट देती है। अब जब चिटोगी वापस कार में बैठकर जा रही थी तो उसका ड्राइवर कहता है कि तुम्हें उसे बताना चाहिए कि उसका लॉकेट टूट गया था, तुमने उसे ठीक किया। लेकिन इस पर चिटोगी कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हालांकि वहाँ इचोगी ऑलरेडी इस चीज को नोटिस कर चुका था। इस तरफ हम देखते हैं कि चिटोगी अभी कुछ याद कर रही थी। असल में बचपन में उसका भी एक दोस्त था जिसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अभी उसी को ही याद कर रही थी और इचोगी की तरह चिटोगी को भी ना ही उस लड़के का नाम याद है और ना ही उसका हुलिया। और यहाँ तक कि चिटोगी तो उसे प्रॉमिस को भी भूल गई है जो कि उस लड़के ने उससे करा था। वैसे अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ इनके स्कूल में एक और ट्रांसफर स्टूडेंट आया है और ये एक लड़का है। ये इतना हैंडसम दिखता है कि अभी क्लास की सभी लड़कियां इसे देखकर बहुत हैरान थी। इसका नाम सागुमी है और अब कुछ ही सेकंड्स के बाद हमें पता चलता है कि असल में सागुमी चिटोगी का बचपन का दोस्त है। यहाँ चिटोगी सागुमी को इचोगी से मिलवाती है और बताती है कि असल में जब चिटोगी तब छोटी थी तब क्लाउड ने सागुमी को गोद में लिया था। असल में सागुमी एक ऑर्फनेज है और इसके बाद से सागुमी यहाँ चिटोगी के साथ ही रहने लगा और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई, पर बीच में ही वो किसी और जगह पढ़ने चला गया था। वैसे यहाँ सागुमी का बिहेवियर चिटोगी के लिए बहुत ही ज्यादा क्लोज था। जो चीज देखते हुए माँ को इचोगी से कहता है कि तुम्हें कुछ करना होगा, लेकिन इचोगी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तभी जब चिटोगी वहाँ से जाती है तो सागुमी इचोगी से कहने लगता है कि उससे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो क्लास टेरेस पर उसके साथ जाने लगता है। इचोगी मान जाता है और वो स्कूल टेरेस पर आ जाते हैं। यहाँ सागुमी इचोगी से कहता है कि वो चिटोगी को बहुत ज्यादा लाइक करता है और यहाँ तक कि वो उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। वो बताता है कि वो चिटोगी को प्रोटेक्ट कर पाए इसलिए वो यहाँ से गया था और अब वो एक हिटमैन बनकर आया है। मतलब वो लोग जो कि गन्स चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं, साथ ही उसके पास अब एक गन भी थी। वो इचोगी से कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। ये सुनकर इचोगी को याद आता है कि अगर उसने चिटोगी के साथ एक्टिंग जारी नहीं रखी तो उसके फैमिली मेंबर्स और साथ ही चिटोगी के फैमिली मेंबर आपस में लड़ जाएंगे और एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इस चीज से इचोगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि वो चिटोगी
इचोगी से असली प्यार करता है और इसके लिए अगर उसे सागुमी से लड़ना भी पड़े तो फिर वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। अभी ये सारी चीजें चिटोगी ने सुन ली थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा हैरान थी। हालांकि फिर भी वो आगे आते हुए यह माहौल थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सागुमी कहता है कि नहीं, माहौल शांत नहीं हो सकता, हमारे बीच लड़ाई होकर ही रहेगी और ये लड़ाई अभी नहीं होगी तो फिर दोपहर के टाइम होगी। वो यहाँ स्कूल के बाद की बात कर रहा था। अब सागुमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीन सीधा स्कूल के बाद पर शिफ्ट होता है। यहाँ इचोगी और सागुमी के बीच फाइट होनी थी। अब जैसे ही सागुमी रजनीकांत बनकर अपने हजारों वेपन्स निकालता है तो इचोगी उन्हें देखकर भागने लगता है। अभी भागते हुए स्कूल के 3rd फ्लोर तक पहुंच चुका था। यहाँ सागुमी भी उसका पीछा कर रही थी। इचोगी वहाँ से तुरंत ही स्विमिंग पूल में जंप कर देता है, जो देख सागुमी भी ऐसा ही करता है। लेकिन ना जाने क्यों पर सागुमी को शायद तैरना नहीं आता, जिस वजह से वो पानी में बेहोश हो चुका था। इचोगी सही समय पर उसे वहाँ से बाहर निकाल ले आता है। अभी सागुमी होश में नहीं था, इसलिए इचोगी उसे लॉकर रूम में ले आया था, जहाँ वो उसके कपड़े उतारने लगता है क्योंकि वो बहुत टाइट थे। अभी जैसे इचोगी पैंट उतारता है तो उसके बाद वो शर्ट खोलने लगता है। तभी सागुमी को होश आ जाता है और वो अचानक दूर हट जाता है, जिसके बाद इचोगी को पता चलता है कि सागुमी एक लड़का नहीं लड़की है जिससे लड़कों के कपड़े पहनना पसंद है। हालांकि अब तभी उन्हें आवाज आती है कि कोई यहाँ लॉकर रूम की तरफ आ रहा है। इचोगी सोचता है कि अगर किसी ने उसे इस तरह की हालत में देख लिया तो वो पक्का गलत समझेगा, और किसी ने क्या, वो यहाँ सिर्फ ओनोलिरा के बारे में सोच रहा था। अब जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई और नहीं दिखता, क्योंकि इचोगी और सागुमी एक लॉकर में छुप गए थे। ना जाने क्यों वो एक ही लॉकर में जाकर छिपे। लॉकर में तो बहुत ज्यादा कम जगह होती है, इसलिए उन दोनों की बॉडी टच थी। इचोगी अभी हैरान था क्योंकि वो एक लड़की के साथ एक लॉकर के अंदर बंद है, लेकिन वहाँ सागुमी का बिहेवियर पहले तो बहुत ज्यादा बदल चुका था। वैसे सागुमी अभी दुखी थी क्योंकि वो एक ऐसे लड़के से हार गई जो कि उससे ज्यादा कमजोर है। हालांकि इचोगी का ध्यान अभी कहीं और था, पर वो मन में सोचते कि उसे आंख बंद कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी क्रश तो ओनोलिरा है। लेकिन इचोगी चेरी ब्लॉसम देखे बगैर नहीं रह सकता, पर किसी तरह से वो खुद के चेहरे पर पंच मारता है जिससे वो समझ पाए कि वो कैसी सिचुएशन में है। लेकिन सागुमी उसे कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं इतने टाइम से लड़कों की तरह कपड़े पहनकर घूम रही हूँ कि मुझे अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे कैसे देखता है। इचोगी कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो, फिर तुम लड़कों के कपड़े पहनकर क्यों घूमती हो। अभी सुनकर सागुमी बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि पहली बार उसे किसी ने क्यूट कहा था। अभी तक वो लड़का बनकर इसलिए घूमती थी क्योंकि वो चिटोगी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए उसे इस तरह के कपड़े में रहना पड़ता था जिससे कि वो एक बॉडीगार्ड की तरह लग सके। वैसे उसी दौरान अचानक चिटोगी उस लॉकर रूम का दरवाजा खोल देती है। वो जैसे इचोगी और सागुमी को साथ देखती है तो यहाँ इचोगी को ठरकी समझते हुए बहुत ही तेजी से पंच मारती है। ना जाने क्यों पर इचोगी को ही हमेशा गलत समझा जाता है। वैसे अभी वहाँ से बाहर आने के बाद सागुमी थोड़ी सी दुखी थी क्योंकि वो इचोगी से हार गई। हालांकि तभी वहाँ पर माँ को आता है। वो इचोगी से कहता है कि तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखनी होगी माफी मांगने के लिए, क्योंकि जब स्विमिंग पूल साफ सफाई के लिए जाना था तुम तब उसमें छलांग लगा दिए। इचोगी कहता है कि मैं एप्लीकेशन लिख दूंगा। अब अगले दिन यहाँ स्कूल में हम देखते हैं कि सागुमी लड़की की तरह कपड़े पहन कर आई थी। उसे देखकर क्लास के हर लड़के बहुत हैरान थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। साथ ही वो खुश भी थे क्योंकि सागुमी अगर सच में एक लड़का होता तो इससे उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता। वैसे इस बीच सागुमी चिटोगी को बताती है कि वो यहाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आई है क्योंकि उसने 10 साल पहले प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। हालांकि चिटोगी को वो प्रॉमिस याद ही नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें बताओ कि मैं 10 साल पहले का प्रॉमिस कैसे याद रख सकती हूँ। इस चीज से सागुमी का दिल टूट चुका था। वो सोचती कि मैं जिसे बचपन में पसंद करती थी उसे तो प्रॉमिस याद ही नहीं है और वो बदल चुकी है। इसलिए छुट्टी के वक्त सागुमी ने फिर से लड़कों वाली ड्रेस पहन ली थी। वैसे इचोगी ने उसे क्यूट कहा था, जो चीज अभी तक वो भूली नहीं है। इसका मतलब अभी तक तो हम सिर्फ लव ट्रायंगल के साथ स्टोरी लेकर चल रहे थे, लेकिन शायद अब वहाँ लव स्क्वायर भी हमें देखने मिल सकता है। वैसे अगले ही दिन हम देखते हैं कि यहाँ क्लाउड सागुमी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गन रिसेंबल करने को कह रहा था, जिसे सागुमी बहुत परफेक्ट तरीके से कर रही थी। लेकिन जैसे ही क्लाउड यहाँ इचोगी का नाम लेता है तो अचानक सब गड़बड़ हो जाती है क्योंकि इचोगी का नाम सुनते ही सागुमी का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल चुका था। वैसे हम देखते हैं कि अभी सागुमी को यहाँ इचोगी के स्कूल में आए हुए 3 दिन हो चुके थे। इस दौरान इचोगी बिल्कुल भी चिटोगी से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि जब भी उससे मिलने जाती है तभी सागुमी वहाँ रास्ते में आ जाती है। हालांकि इचोगी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो कौन सा चिटोगी से मिलना चाहता है, पर ये उनके रिलेशनशिप को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। लोगों को लगेगा शायद उनका ब्रेकअप हो गया, इसलिए बाद में चिटोगी इचोगी से मिलने आती है। उसी दौरान वहाँ सागुमी आ जाती है। उसने अभी लड़कों वाली ड्रेस पहन रखी थी, जो देख चिटोगी को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम फिर से लड़कों वाले कपड़े क्यों पहने हो। साथ ही इसके बाद अब इचोगी और सागुमी के बीच थोड़ा सा रिलेशन अच्छा हो, इसलिए वो उन दोनों को शॉपिंग पर भेज देती है। अब अगला सीन सीधा मार्केट पर आता है जहाँ इचोगी अभी सागुमी को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक बहुत ही ज्यादा क्यूट लड़की दिखती है। ये सागुमी
आदमी ही थी जो कि सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और इचोगी वैसे भी बिना किसी की तारीफ करे रह ही नहीं सकता। इसी वजह से उसके मुंह से सागुमी की भी बहुत ज्यादा तारीफ निकल जाती है, जो सुनकर सागुमी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। अब इसके बाद ये लोग शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक पेट दिखता है जिसे देखकर सागुमी सच में लड़कियों वाला बिहेव कर रही थी, जो कि इचोगी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। वैसे अब इसी तरह से दिन भर वो शॉपिंग करते हैं और शाम को वापस लौटने लगते हैं। अभी जब वो जा रहे थे उस दौरान इचोगी नोटिस करता है कि सागुमी से अच्छे से चलते नहीं बन रहा है। असल में उसके पैर पर चोट लग गई थी। इचोगी उससे कहता है कि अगर तुम्हें पैर पर चोट लगी हुई है तो तुम्हें पहले ही बतानी चाहिए थी। वैसे इचोगी एक अच्छा लड़का है, इसलिए वो यहाँ सागुमी को चलने नहीं दे सकता था, इसलिए वो उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और आगे बढ़ता है। अभी यहाँ वो बातें करते हुए जा रहे थे, जिस चीज से इचोगी की इमेज सागुमी के दिमाग से अब बदल चुकी थी, जिस वजह से सागुमी का बिहेवियर इचोगी को लेकर और ज्यादा बदलते जा रहा था। बाद में क्लाउड भी ये चीज नोटिस करता है कि जब भी वो सामने इचोगी का नाम लेता है तो वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लगती है, मतलब थोड़ा सा ब्लश करती है। अब ऐसे ही वहाँ स्कूल में देखने को मिल रहा था। अभी चिटोगी ने ये चीज नोटिस कर ली थी। उसे लगता है कि शायद सागुमी को भी बीमारी हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि हाँ प्यार की है। हालांकि अब चिटोगी सागुमी से कहती है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है, तो अब वो क्लाउड से जाकर पूछता है। क्लाउड कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्लाउड भी एक गैंग मेंबर है, इसलिए उसे प्यार व्यार कुछ नहीं पता। अब सागुमी सीधा इचोगी के दोस्त माको के पास आती है, जहाँ वो माँ को बात बताती है, जो माँ को जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि वो सारी चीजें समझ चुका था। अब सागुमी सीधा ओनोडेरा और मियामोटो के पास जाती है। वहाँ वो दोनों से बताते हैं कि शायद उसका इचोगी पर क्रश आ चुका है। ये सुनकर सागुमी हैरान थी। अब बाद में ये बात चिटोगी को जाकर बताती है। उसे लगता है कि शायद चिटोगी इस चीज से खुश नहीं होगी, लेकिन चिटोगी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी और इचोगी की फेक रिलेशनशिप है। वैसे अब तभी सागुमी चिटोगी से उसके बचपन के क्रश के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर सागुमी उसी लड़की की बात कर रही थी जिसे चिटोगी बचपन में पसंद किया करता था। हालांकि चिटोगी यहाँ टॉपिक बदलने लगता है। उसी दौरान इचोगी वहाँ से निकलता है। इचोगी को भी पता चल चुका था कि सागुमी को कुछ हुआ है और उसे पूरी बात नहीं पता, इसलिए वो सागुमी को सलाह देते हुए कहता है कि शायद तुम्हें किसी से प्यार हो चुका है। अब सागुमी को नहीं पता था कि इस तरह की सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो तुरंत ही इचोगी की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वैसे अब चिटोगी यहाँ घर पहुंचकर अपने लॉकर रूम में अपने सारे खिलौने देखना शुरू कर देती है। वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिससे उसे अपने बचपन के क्रश के बारे में पता चल सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि उसे एक डायरी मिलती है जो कि बचपन में लिखा करती थी। उसमें आखिरी पन्नों में लिखा हुआ था कि अगर वो लड़का उससे शादी के लिए भी पूछ लेता है तो वो उसके लिए तैयार रहेगी, मतलब वो तो उस लड़के से शादी करने के लिए भी तैयार थे। अब जब वो पेज पलटती है तो अगला पेज खाली था। चिटोगी सोचती है कि वो इतनी आलसी कैसे हो सकती है, उसे और आगे लिखना चाहिए था, कम से कम इसमें नाम तो लिख ही देना चाहिए था। तभी उस बुक से अचानक एक चाबी निकल कर गिरती है, लेकिन चिटोगी को नहीं पता था कि ये चाबी किस चीज की है। हालांकि हम देखकर समझ जाते हैं कि लव स्क्वायर बन चुका है। वैसे तभी वहाँ सागुमी आती है और कहती है कि अगर तुम उस लड़के के बारे में पता लगाना चाहती हो तो हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ तुम उससे पहली बार मिली थी। हालांकि इस चीज के लिए चिटोगी तैयार तो थी, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उसे तो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर जाना है। असल में उस ट्रिप उन्हें उनका स्कूल ले जा रहा है। अभी रास्ते में जब वो उस बस से जा रहे थे तो यहाँ इचोगी के एक साइड चिटोगी बैठी हुई थी और दूसरी साइड ओनोडेरा। वैसे उनके पास अभी मियामोटो भी बैठी थी और वो एक मौका नहीं छोड़ रही थी, मतलब जब रास्ते पर टर्न आता है तो गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ती है तो वो जितना हो सके उतना ताकत से ओनोडेरा को फोर्स करती है। वैसे इस चीज पर सागुमी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऐसा करने से इचोगी ओनोडेरा के साथ साथ यहाँ चिटोगी से भी चिपक रहा था। हालांकि अब 40 बार इस तरह से धक्का खाने के बाद वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर चिटोगी अभी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे इस तरह से दोस्तों के साथ ट्रिप पर आना बहुत पसंद है। वैसे वो पहली बार ट्रिप पर आई है। इचोगी अभी देखकर खुश था कि चिटोगी खुश है। वैसे अब जब इचोगी वहाँ बैठा हुआ था तभी चिटोगी एक बर्तन में पानी लेकर आती है और गलती से उसका पैर फिसल जाता है तो वो सारा पानी इचोगी के सर पर गिर जाता है। इचोगी अपने बाल ऊपर कर रहा था तभी चिटोगी देखती है कि इचोगी के सर पर एक निशान है। उसे तुरंत ये चीज याद आती है कि बचपन में जिस लड़की का उस पर क्रश था उस लड़की ने चिटोगी को एक जानवर से बचाया था, जिस वजह से उस लड़के के सर पर चोट लग गई थी। यहाँ चोट इचोगी से पूछती है कि स्क्रैच तुम्हें कैसे लगा, जिस पर इचोगी कहता है कि मुझे याद नहीं, शायद बचपन में किसी जानवर से लड़ते वक्त लगा था। जो सुनकर चिटोगी हैरान हो जाती है। तब उसे याद आता है कि मेरे पास
पास जो चाबी है सेम वैसा ही लॉक इचोगी के पास भी है। हालांकि यहाँ पर वो एक दूसरे से कुछ पूछते नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ ये दोनों अभी बाकी सभी दोस्त से मिलते हैं, जहाँ ये सभी मिलकर एक गेम खेलने का प्लान करते हैं। ये कार्ड गेम था। यहाँ आखिर में जिसके पास जोकर बचेगा उसे अपना पहला प्यार बताना होगा। यहाँ पर वैसे तो चिटोगी और इचोगी दोनों ही इस गेम को नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो खेलने लग जाते हैं। अब जब लास्ट में बस चिटोगी और इचोगी बचता है तो चिटोगी डर गई थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ क्लास टीचर आ जाती हैं, जो कि गेम को रुकवा देती है। वैसे वो आखिरी कार्ड जोकर यहाँ इचोगी के पास आने वाला था। वैसे हम देखते हैं कि ये अभी हॉट स्प्रिंग बात ले रहे थे। लड़कों और लड़कियों की अलग अलग जगह बनाई गई है। उसी दौरान चिटोगी यहाँ क्लाउड को देखती है। उसे थोड़ा सा डाउट होता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, पर वो उसे इग्नोर करती है। वैसे हम देखते हैं कि क्लाउड यहाँ पर इचोगी की इमेज खराब करने आया है। वो लड़कियों वाले हॉट स्प्रिंग पर लड़कों का टैग लगा देता है, जिस वजह से जब इचोगी वहाँ पहुँचता है तो वो गलत समझकर उस लड़कियों वाले हॉट स्प्रिंग में चला जाता है। अभी वहाँ कोई नहीं था, इसलिए इचोगी आराम से नहाने लगा था। वैसे बाद में क्लाउड ने उस मार्क को हटा दिया था, जिस वजह से कुछ देर बाद वहाँ चिटोगी पहुँचती है, जिसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। यहाँ इचोगी और चिटोगी एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और चिटोगी इचोगी से कहने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हालांकि चिटोगी समझ चुकी थी कि ये सारा काम क्लाउड का है। वैसे अब वो इचोगी को यहाँ से वापस भेजती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर मियामोटो ओनोडेरा और साकुमी आ जाते हैं। उनके सामने यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए चिटोगी ने इचोगी को ही वहाँ बैरल के अंदर छुपा दिया था। लेकिन जैसे यहाँ आकर साकुमी से बैरल को देखती है तो वो उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बैरल टूट जाता है। लेकिन इससे पहले इचोगी पानी में आ गया था। अभी यहाँ 4 लड़कियां भी इचोगी को उनके सामने से निकलना था, मगर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब टीचर और क्लास की बाकी सारी लड़कियां यहाँ हॉट स्प्रिंग में आ जाती हैं। इचोगी अभी पानी के अंदर था, उसे किसी तरह से यहाँ से निकलना था। तभी चिटोगी नोटिस करती है कि यहाँ से निकलने का एक दूसरा रास्ता है। हॉट स्प्रिंग में एक होल था जो कि दूसरे हॉट स्प्रिंग से कनेक्ट है। यहाँ से इचोगी निकल सकता था, इसलिए चिटोगी उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी इचोगी सुनता है कि कुछ लड़कियां यहाँ ओनोडेरा से पूछ रही थी कि वो किसे लाइक करती है। इस पर ओनोडेरा कुछ कहने ही वाली थी, इसलिए इचोगी उसका आंसर सुनना चाहता था, पर चिटोगी उससे कहती कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अभी चिटोगी इचोगी का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है, जिस वजह से इचोगी उसके फॉरबिडन टूल को देख लेता है और चिटोगी इचोगी से फॉरबिडन टूल को देख लेती है। हालांकि सिचुएशन अभी कुछ और ही थी, इसलिए वो सही समय पर वहाँ से निकल जाता है। अब रात को जब वो फिर से मिलते हैं तो चिटोगी पूछती है कि क्या उसने कुछ देखा, लेकिन चिटोगी यहाँ पर कुछ कह थोड़ी सकता था, इसलिए ये बहुत अजीब बात होती। वैसे अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी इचोगी और माँ को बैठकर खाना खा रहे थे, जिस दौरान माँ को इचोगी से कहता है कि आज रात वो फिर से एक गेम खेलने वाले हैं और इस गेम के लिए टीचर भी इन्हें परमिशन दे दी है। इसमें एक लड़का और एक लड़की की टीम बनाकर उन्हें जंगल में बीच जाना होगा और वो कुछ देर तक वहीं रुकेंगे। वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज रखी होगी जो उन्हें लेकर आनी है, इस चीज के सबूत के तौर पर कि वो जंगल के बीच गए थे। ये गेम वो आधी रात को खेलने वाले हैं। वैसे कोई ये मत पूछना कि इस गेम का क्या सेंस बनता है। असल में जापान के लोग ऐसे ही गेम खेलते जो चीज हम ऑलरेडी डोरेमोन में देख चुके हैं। यहाँ पर अभी माँ को दोस्ती निभा रहा था। वो कहता है कि हम एक लड़का और एक लड़की को चुनने के लिए टिकट्स निकालेंगे। अगर मेरी टिकट में ओनोडेरा का नाम आता है तो वो टिकट मैं तुम्हें दे दूंगा। इचोगी इस पर शुक्रिया कहता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ मियामोटो भी अभी ओनोडेरा से कह रही थी कि अगर उसे इचोगी का नाम आता है तो वो उसे वो टिकट दे देगी। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि इचोगी की किस्मत काम कर जाती है और लकीली उसे ओनोडेरा वाली टिकट मिल चुकी थी। वैसे माको को यहाँ चिटोगी की टिकट मिली है और मियामोटो को सागुमी की टिकट मिली है। वो दोनों लड़कियां हैं, लेकिन ना जाने किसने सागुमी की टिकट लड़कों वाले बॉक्स में डाल दी थी। अब यहाँ इचोगी और ओनोडेरा जंगल में आते हैं और इजिली वहाँ से वापस निकल आते हैं। लेकिन जब वो वहाँ जंगल में गए थे तब चिटोगी को टीचर ने घोस्ट बनकर जंगल में भेज दिया था, जिससे कि इस गेम में थोड़ा मजा आए। चिटोगी तब मना नहीं कर पाई थी, जबकि वो अंधेरे से डर रही है। हालांकि उसके पास एक टॉर्च थी, लेकिन वो खराब है। अब इचोगी और ओनोडेरा वहाँ पहुँचते हैं और इचोगी को ये बात पता चलती है कि चिटोगी अकेले जंगल में गई थी, तो वो समझ जाता है कि वो डर गई होगी, क्योंकि पहले इचोगी उसके साथ एक अंधेरे कमरे में रह चुका है जहाँ चिटोगी बहुत डर गई थी। इचोगी तुरंत जंगल में भागता है। वहाँ दूसरी तरफ चिटोगी अपनी खराब टॉर्च लेकर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि कोई उसे बचाने आए। वैसे वो यहाँ कोई में सिर्फ इचोगी को ही याद कर रही थी। हालांकि जब कुछ देर बाद वहाँ कोई नहीं आता तो वो रोने लग जाती है, पर इतने में ही इचोगी वहाँ पहुँच कर कहता है कि भूत लोग रोते थोड़ी हैं। वैसे अब यहाँ इचोगी अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, जिसके बाद वो चिटोगी को लेकर वापस वहीं जाने लगता है जहाँ बाकी स्टूडेंट है। अभी चिटोगी ने इचोगी की शर्ट पकड़ रखी थी क्योंकि वो बहुत डर गई थी। चिटोगी याद करती है कि बचपन में भी उस लड़के ने इसी तरह से उसकी जान बचाई थी। अभी आगे बढ़ते वक्त चिटोगी इचोगी से कहती है कि हमें एक दूसरे को अपने पहले नाम से बुलाना चाहिए। ये सुनकर इचोगी हैरान हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा
क्लियर कर देता हूँ, जापान में जो निब्बा निब्बी होते हैं वो एक दूसरे को लास्ट नेम से बुलाते हैं और बाकी लोग एक दूसरे को उनके सरनेम से। इसलिए यहाँ चिटोगी कह रही थी कि हम भी एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुला सकते हैं। ये सीधा सीधा सिग्नल था, लेकिन चिटोगी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जब वो हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी तब बाकी लड़कियों ने उससे कहा कि वो दोनों कपल हैं, फिर भी वो एक दूसरे को अपने पहले नाम से क्यों नहीं बुलाते। अब इचोगी कहता है कि ठीक है, फिर हम ट्राई करके देखेंगे। वैसे अब जब ये बाकी स्टूडेंट के पास पहुंचते हैं तो यहाँ सागुमी चिटोगी के पास आते हुए धीरे से कहते हैं कि हमें उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ तुम पहली बार उस लड़की से मिले थे। लेकिन चिटोगी कहती है कि नहीं, अब मैं उस लड़के को भूलना चाहती हूँ। वो इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे लगने लगा है कि इचोगी असल में वो लड़का है, इसलिए अब उसे पता लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यहाँ ओनोडेरा इचोगी से बात करने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ चिटोगी आ जाती है और इचोगी को उसके पहले नाम से बुलाती है, जो सुनकर इचोगी हैरान था और साथ ही ओनोडेरा भी बहुत हैरान थी। तभी मियामोटो ओनोडेरा के पेट पर बहुत तेज मारती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बहुत टाइम से ओनोडेरा को समझ रही थी कि उसे फर्स्ट स्टेप लेना होगा, ये बताने के लिए कि वो इचोगी को पसंद करती है। लेकिन ओनोडेरा मानती नहीं। वैसे अब जब चिटोगी वहाँ से चली जाती है तभी वहाँ सागुमी आती है। वो इन्हें बता दे कि आज चिटोगी का बर्थडे है। ये बात किसी को नहीं पता। असल में चिटोगी के फादर उसे सरप्राइज पार्टी देंगे, इसलिए सागुमी इन्हें याद दिलाती है क्योंकि ये बात ये नहीं जानते कि वो कहती है कि तुम लोग वहाँ गिफ्ट लेकर आना। इस चीज का फायदा उठाते हुए मियामोटो या इचोगी और ओनोडेरा से कहते हैं कि वो साथ में जाकर गिफ्ट ला सकते हैं क्योंकि उसे काम है, इसलिए वो बता देगी कि क्या लाना है। वो साथ में ले आए। ये दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि इचोगी एक ऐसे कैफे में बैठा हुआ था जहाँ सिर्फ कपल्स आते हैं। वो अभी ओनोडेरा का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो यहाँ बैठकर डिसाइड करेंगे कि उन्हें गिफ्ट में क्या लेना है। तभी वो ओनोडेरा पहुँचती है। अभी वो शॉप के बाहर थी। वहाँ उनके शॉप पर कांच लगे हुए हैं जिसमें बाहर की साइड से खुद का चेहरा दिखता है, लेकिन अंदर से बाहर वाले को देखा जा सकता है। ओनोडेरा वहाँ पहुंचकर अपने बाल सही करने लगती है और कमाल की बात ये थी कि वो इचोगी की चेहरे के पास वाले कांच पर ही अपने बाल सही कर रही थी। वैसे तभी जब वो कांच के थोड़ा नजदीक आती है तो उसे वहाँ इचोगी दिखता है और फिर भी वो सोचती है कि उसने गड़बड़ कर दी। हालांकि फिर वो अंदर जाती है और अब क्या गिफ्ट लेना है इस बारे में बात करने लगते हैं। हालांकि अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने गिफ्ट ले लिया था और अब वो वापस लौट रहे थे। इचोगी अभी बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि पता ही नहीं चला कि टाइम कब पास हो गया। वैसे चाहती तो ओनोडेरा भी थी कि टाइम थोड़ा स्लो चले। हालांकि अब वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तभी वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे और वहाँ उस रास्ते से बढ़ते हुए वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से पूरी सिटी देखी जा सकती थी। ये जगह और ये सीन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर इचोगी को पता चलता है कि असल में ओनोडेरा की सीक्रेट प्लेस है जहाँ वो अक्सर आया करती है। इचोगी ये देखकर हैरान था कि वो खुद उसे उसकी सीक्रेट जगह पर ले आया। हालांकि अभी ओनोडेरा यहाँ आकर बहुत खुश थी। तभी वो प्रॉमिस वर्ड का इस्तेमाल कर दिया और इचोगी को तुरंत ही याद आता है कि इचोगी हिम्मत कर पूछ ही लेता है कि क्या वो वही लड़की है जो कि बचपन में उसके साथ खेलती थी। इस पर ओनोडेरा श्योर तो नहीं थी, पर वो कहती है कि हाँ शायद मैं वही हूँ। वो अपनी उस चाबी को भी निकाल लेती है और कहती है कि जब तुमने मुझे वो लॉकेट बताया था तभी मुझे ये चीज याद आ गई थी, पर मुझे माफ करना, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। असल में ओनोडेरा को भी पूरी तरह से सब चीज याद नहीं है, इसलिए वो श्योर नहीं थी और इसी कारण से वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई। हालांकि अब यहाँ सिचुएशन और सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो गया था। वो दोनों करीब आने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से सागुमी का फोन आ जाता है। वो इनसे कहती है कि वो चिटोगी के मेंशन की मेन गेट पर उनका इंतजार कर रही है, वो कब तक पहुंचेंगे। इसके अगले सीन में इचोगी और ओनोडेरा वहाँ मेंशन की मेन गेट पर पहुंच चुके थे। यहाँ वो देखते हैं कि मियामोटो और माको ऑलरेडी आ चुके हैं। वैसे मियामोटो की एक बात माननी पड़ेगी, वो ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन इचोगी और ओनोडेरा को परेशानी ना हो इसलिए उसने कॉल नहीं किया। वैसे इसके बाद अब ये अंदर आते हैं। यहाँ पर अभी चिटोगी थोड़ी सी परेशान थी इस चीज से कि जब उसके दोस्त को पता चलेगा कि वो एक गैंगस्टर की बेटी है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन इचोगी उसे समझाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब बाद में पार्टी एंड में यहाँ उन्हें गिफ्ट देना था। ओनोडेरा और मियामोटो दोनों ही चिटोगी के लिए कुछ एनसाइक्लोपीडिया और स्टेशनरी की आइटम्स लाए थे। दूसरी तरफ वहाँ गैंग मेंबर्स चिटोगी को कुछ म्यूजिक सीडीज देते हैं। अब बारी आती है क्लाउड की। वो बहुत ही ज्यादा कूल कार उसे गिफ्ट करता है जो कि बाकी किसी के पास नहीं है क्योंकि उसने खुद ने मॉडिफाई करवाई है। हालांकि ये चिटोगी के किसी काम की नहीं है क्योंकि उसके पास लाइसेंस ही नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है इचोगी की। अभी सारे गैंगस्टर इचोगी के गिफ्ट से गुस्सा होकर उसे जान से मारने वाले थे क्योंकि इचिगो चिटोगी के लिए एक गोरिल्ला स्टफ लेकर आया है जिसका चेहरा बिल्कुल चिटोगी की तरह है। हालांकि अनएक्सपेक्टेडली चिटोगी को ये बात ज्यादा पसंद आती है और वो हंसने लगती है। वैसे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ इचोगी चिटोगी की मेंशन की बालकनी में अकेला खड़ा हुआ था। वो यहाँ पर हवा खाने आया था। तब
तभी वहाँ चिटोगी आती है। अभी इचिगो सोच रहा था कि ना जाने क्यों, पर चिटोगी को देखकर उसके दिल में धड़कन बढ़ने लगती है। तभी चिटोगी इचोगी से पूछने लगती है कि बचपन में उसने जिस लड़के को प्रॉमिस किया था क्या वो आज भी उससे प्यार करता है। इस पर इचोगी कहता है कि हाँ बिल्कुल, इस वक्त वो ओनोडेरा के बारे में सोच रहा था। पर तभी चिटोगी कहने लगती है कि क्या उसे एक लाइन याद है। वो कहती है कि साजी इन लव। अब मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये वर्ड उसी लड़की ने कहा था जिसने चिटोगी को प्रॉमिस किया था, जो कि वो भूल चुकी है। इचोगी ये वर्ड सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर चिटोगी कहती है कि मैंने एक लड़के के मुंह से सुना था जिसने बचपन में मुझे प्रॉमिस किया था। साथ ही इसके बाद वो अपनी वो चाबी दिखाता है और कहती है उसने ही मुझे ये भी दी थी। इचोगी ये देखकर हैरान था। अब सच पता लगने के लिए वो उस चाबी को उस लॉकेट में डालता है और जैसे ही वो उसे घुमाता है अचानक से चाबी बीच में से टूट जाती है। इसका मतलब शायद वो चाबी वो वाली नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद चाबी कमजोर हो चुकी हो। पर अभी इचोगी बहुत गुस्से में था क्योंकि चाबी लॉकेट के अंदर फंस चुकी है। इसका मतलब अब वो ओनोडेरा वाली चाबी ट्राई नहीं कर पाएगी, या फिर उसे कुछ टाइम के लिए तो इंतजार करना ही होगा। अब चिटोगी यहाँ ऐसा दिखाती है कि वो वैसे भी ये नहीं चाहती थी कि इचोगी वो लड़का निकले, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वैसे अब पार्टी खत्म होने के बाद यहाँ इचोगी नीचे बेसमेंट में पहुंच चुका था, जहाँ वो अभी वापस घर की तरफ लौटने ही वाला था। तभी उसकी मुलाकात चिटोगी के फादर से होती है। वो उसे थैंक्स कहने के लिए यहाँ पर आए थे क्योंकि इचोगी ने चिटोगी की लाइफ को एक मीनिंग दी है। वैसे वो ये भी बात जानते हैं कि किसी को अचानक से बोल दिया जाए कि तुम दोनों आपस में कपल्स बन जाओ तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि भले ही तुम फेक रिलेशनशिप में हो, लेकिन फिर भी तुमने चिटोगी के इतने दोस्त बना दिए कि वो खुश रहने लगी है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे यहाँ इचोगी अपनी दुनिया में फंसा हुआ है क्योंकि अब उसे पता ही नहीं कि जिस लड़की से उसने प्रॉमिस किया था वो चिटोगी थी या ओनोडेरा, और अगर वो दोनों ही थे तो उन दोनों से कैसे प्रॉमिस कर सकता है। वैसे अब अगले दिन हम इचोगी के स्कूल में पेड़ों को पानी डालता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ ओनोडेरा आती है। वो देखती है कि इचोगी के गले में वो लॉकेट नहीं है। वो उससे उस लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर इचोगी कहता है कि वो थोड़ा सा टूट गया था इसलिए वो सही होने दिया है। ये चीज ओनोडेरा को थोड़ी सी बुरी लगती है, हालांकि वो कुछ नहीं कहती। बाद में हम देखते हैं कि क्लास में टीचर सभी को वो फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे जो कि वहाँ पिकनिक के टाइम पर उन्होंने ली थी। ये चीज जिस स्टूडेंट की थी वो उस फोटो को अपने साथ ले जा सकते हैं। हालांकि कुछ देर में माँ को पीटते हुए यहाँ इचोगी के पास आता है। वो भीड़ में से एक फोटो छुपा कर लेके आया था। ये फोटो ओनोडेरा की थी जब वो बस में सो रही थी। वो कहता है कि मैं ये फोटो तुम्हें दे दूंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे 500 यान देने होंगे। ये जापानीज करेंसी होती है। इचोगी को पैसे से कोई मतलब नहीं था। वो फोटो को रख लेता है और पैसे देने का प्रॉमिस कर देता है। अभी वो उस फोटो को लेकर जा रहा था, तभी वो बोर्ड पर एक फोटो देखता है जिसमें सामने तो चिटोगी थी पर पीछे ओनोडेरा अपने कपड़े बदल रही थी। हालांकि इसमें वैसा कुछ नहीं दिख रहा था, पर फिर भी इचोगी इस तरह की फोटो किसी और के पास नहीं जाने दे सकता था। यहाँ कुछ गलत मत समझना, उसका इरादा कुछ अच्छा था और नेक था। वो चाहता कि ये फोटो किसी के पास ना जाए, इसलिए वो अपने पास रख लेता है। बाद में जब वो लौट रहा था तभी वहाँ ओनोडेरा आती है और देखती है कि उसके हाथ में कोई फोटो है, तो वो उसे ले लेती है। उसने वो फोटो सिर्फ देखने के लिए ली थी। वैसे ये वही फोटो थी जिसमें ओनोडेरा कपड़े बदल रही थी। हालांकि जहाँ ओनोडेरा की फोटो थी ओनोडेरा का अंगूठा रखा हुआ था, इसलिए वो खुद को नहीं देख पाती। उसे बस सामने चिटोगी दिखती है। अभी इचोगी चिटोगी को फोटो लेकर जा रहा था। इस चीज से ओनोडेरा थोड़ा सा गलत समझ गई थी, पर इचोगी के पास यहाँ उसे समझाने का समय नहीं था क्योंकि अगर ओनोडेरा देख लिया कि ये फोटो असल में इचोगी को क्यों ले जा रहा है तो वो उसे ठर के समझेंगी। इसलिए इचोगो तुरंत ही उस फोटो को लेकर वहाँ से बाय कहते हुए चला जाता है। अभी घर आकर इचोगो अपने घर से अपने बचपन की फोटो मांग रहा था क्योंकि उसने यकीन था कि बचपन में फोटो वो लड़की साफ साफ दिख जाएगी जिससे इचोगी ने प्रॉमिस किया था। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी सारी फोटो स्टोर रूम में रखी है, तुम वहाँ से जाकर ले लो। वैसे इचोगो जाते वक्त सोच रहा था कि अगर वो चाबी टूटी नहीं होती तो अभी उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे दूसरी तरफ ओनोडेरा अभी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि उसे लगने लगा है कि इचोगी असल में चिटोगी को पसंद करता है। वैसे तो ओनोडेरा इचोगो को अपने सच्चे दिल से प्यार करती है, लेकिन अगर सच में इचोगो चिटोगी को पसंद करता है तो इसमें उसे बीच में आना ही चाहिए। वो ऐसा सोचती है और फैसला करती है कि अब वो इचोगो और चिटोगी के बीच में नहीं आएगी। हालांकि दूसरी तरफ वहाँ इचोगी अभी ओनोडेरा की फोटो जिसमें वो बस में सो रही थी फ्रेम करवाने का सोच रहा था। अब इसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर आता है। इनके कुछ टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए माँ को अभी इचोगो से कह रहा था कि क्या वो ग्रुप स्टडी के लिए एक रेस्टोरेंट में चलेगा। इचोगो अकेले पढ़ना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वहाँ पर ओनोडेरा और बाकी सभी जा रहे हैं। बाकी सभी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ को अब ओनोडेरा का नाम ले लेता है तो इचोगो तुरंत ही हाँ कर देता है। अगले सीन में ये लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा चिटोगी खुश थी। पहली बार वो खुश इसलिए थे क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ फर्स्ट टाइम ग्रुप स्टडी कर रही थी और ये उसकी दूसरी बार ग्रुप स्टडी है। यहाँ पर वो खुश इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसे रेस्टोरेंट में आई है जहाँ
उसे आज तक आना ही नहीं मिला था। वैसे तो ये इतना ज्यादा महंगा रेस्टोरेंट भी नहीं है, लेकिन असल में यही कारण था चिटोगी के यहाँ आज तक न आ पाने का, क्योंकि उसकी फैमिली इतने सस्ते रेस्टोरेंट उसे अलाउड करती ही नहीं है। हालांकि अभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओनोडेरा को कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मियामोटो दोस्ती निभाते हुए ओनोडेरा से कहती है कि उसे इचोगी के पास बैठना चाहिए। लेकिन ओनोडेरा जो कि सोचती है कि इचोगो चिटोगी को पसंद करता है, वो कहती है कि नहीं, इचोगो को चिटोगी के पास ही बैठना चाहिए क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर इचोगो हैरान था। अब वो अपनी पहली जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ इचोगो को इस वक्त इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ पर सबसे अच्छी इंग्लिश चिटोगी और सागुमी को आती है। हालांकि सागुमी की इंग्लिश और ज्यादा अच्छी है, इसलिए सागुमी अपने चेयर से उठकर यहाँ इचोगो के पास आकर उसे वो चीज समझाने लगती है। वो इस दौरान इचोगो के बहुत ही करीब आ गई थी, जिस वजह से इचोगो की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। हालांकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन बाद में वो सागुमी को इस चीज के लिए थैंक्स कहता है। इस चीज में सागुमी भी ब्लश करने लगती है और वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वैसे यहाँ चिटोगी के पास एक मैगजीन है जो कि किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसलिए वो उसे पढ़कर यहाँ उन्हें बताने लगी थी। अभी उस मैगजीन के जो जोक्स थे उन पर ओनोडेरा को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और उसे हंसते हुए देख इचोगो को याद आता है कि सेम ऐसे ही वो लड़की हंसती थी जो कि बचपन में उसकी दोस्त थी। हालांकि तभी वो सोचता है कि अगर ओनोडेरा वो लड़की है तो फिर चिटोगी को वो लाइन कैसे पता जो कि उसे बचपन में उस लड़की से कही थी। अभी इचोगो इस चीज से परेशान होकर कि तभी माँ को उससे पूछने लगता है कि इचोगो को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जिस पर इचोगो ओनोडेरा का नाम लेने वाला था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ ओनो ही निकलता है और उसे याद आ जाता है कि वो गड़बड़ करने वाला है, इसलिए वो चुप हो जाता है। अभी बाकी सभी ने चीज कैच नहीं की थी, लेकिन ओनोडेरा लगभग समझ चुकी थी, इसलिए वो सोचती है कि शायद उसे एक बार फिर से सोच लेना चाहिए कि इचोगो सच में चिटोगी को पसंद करता भी है या नहीं। वैसे माँ को असल में अभी वेनिला शेक्स और स्ट्रॉबेरी शेक्स की बात कर रहा था। हालांकि अगर आप भी सोच रहे हो कि ओनोडेरा को तो सिर्फ साफ पता होना चाहिए कि इचोगो और चिटोगी रिलेशनशिप में है, इस चीज से वो एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके सामने कहते हैं, और जबकि उसे तो ये बात पता भी नहीं कि ये एक फेक रिलेशनशिप है। तो उसका रीजन ये है कि उसे मियामोटो ने कहा कि ये रिलेशनशिप असली नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत टाइम से इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। वैसे इस दौरान इचोगो सोच रहा था उसे कुछ देर के लिए अपने दिमाग को शांत करना चाहिए, इसलिए अब वो उठकर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीने लगता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि चिटोगी वो लड़की हो सकती है, जरूर वो ओनोडेरा ही है। हालांकि तभी चिटोगी उस मैगजीन को ट्रांसलेट करते हुए कहती है कि नहीं जॉर्ज, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मैं ही वो पर्सन हूँ। ये सुनकर इचोगो के मुंह से वो सारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक नीचे गिर जाता है। वैसे अब बाद में हम देखते हैं कि इचोगो सोच कर परेशान होते हुए वहाँ स्टोर रूम में पहुँचता है, जहाँ वो उस फोटो को ढूंढ रहा था और वो फोटो मिल जाती है। लेकिन इस फोटो को देखकर उसकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि इसमें जिस लड़की के साथ उसकी फोटो थी उसके बाल ऑरेंज कलर के हैं। वैसे उसके पास चाबी भी थी, इसका मतलब यही वो लड़की है जिससे इचोगो ने प्रॉमिस किया था। बस शॉकिंग बात यह है कि ऑरेंज बाल ना ही चिटोगी के हैं और ना ही ओनोडेरा के। इचोगो और ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए इस चीज के बारे में वो पूछने अपने फादर के पास आता है, लेकिन वो किसी काम से कहीं गए थे, इसलिए वो उनसे नहीं पूछ पाता। अगले दिन वो स्कूल में सोचता है कि क्या वो चिटोगी और ओनोडेरा से इस बारे में पूछे, लेकिन उसे नहीं लगता कि उन्हें कुछ याद होगा, इसलिए वो उनसे नहीं पूछता। अब बाद में हम देखते हैं कि छुट्टी के टाइम अभी बारिश हो रही थी, सब अम्ब्रेला लेकर आए थे और चले गए थे, लेकिन सिर्फ चिटोगी अम्ब्रेला लाना भूल गई थी और उसके आदमी लोग भी उसे लेने नहीं आते क्योंकि उसने मना कर रखा है, वरना सभी को पता चल जाएगा कि वो गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करती है। हालांकि अभी स्कूल में सिर्फ इचोगो बचा हुआ था, उसके पास अम्ब्रेला था। वो देखता है कि चिटोगी भीगते हुए जा रही है, इसलिए उसे सर्दी न लग जाए, इस वजह से इचोगो अपने अम्ब्रेला उसके साथ शेयर करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अभी रास्ते में जाते वक्त चिटोगी नोटिस करती है कि इचोगो उससे थोड़ा सा दूर है और वो दोनों एक दूसरे से टच ना हो, इसलिए इचोगो अम्ब्रेला से थोड़ा सा बाहर आ जाता है, जिस वजह से उसकी एक साइड भीग रही थी। ये चीज देखते हुए पहले वो इचोगो को थोड़ा सा धक्का देती है और कहती है कि तुम अम्ब्रेला के अंदर आ सकते हो, जिस पर इचोगो को भी गुस्सा आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच बहस होने लग जाती है। अब बहस की वजह से चिटोगी या इचोगो के चेहरे पर एक बहुत तेज पंच मारने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ बहुत ही तेज बिजली कड़कती है, जिस वजह से चिटोगी डर जाती है। वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती थी और उन्होंने ना जाने किस यूट्यूब पर वीडियो देखा है कि बिजली कड़कते वक्त छाता लेकर नहीं जाना चाहिए वरना बिजली उनके ऊपर गिर सकती है। इसी वजह से अब वो एक जगह पर रुक गए थे जहाँ उन्हें पानी न लगे। हालांकि यहाँ अभी टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए चिटोगी इचोगो के बैग में देखने लगती है वो सभी फोटोज जो कि वहाँ पिकनिक के टाइम पर टीचर ने खींची थी। इन फोटोज में चिटोगी को खुद की फोटो मिलती है जिसमें वो आराम से फैलकर सो रही है और बहुत गहरी नींद में है। ये चीज देखकर वो हैरान थी और कहती है कि क्या तुम मेरी इस तरह की फोटो अपने पास रखते हो, जिस पर इचोगो कहता है कि नहीं, ये काम माँ को का है, उसने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा प्रैंक किया। हालांकि चिटोगी इस बात को मान जाती है कि
क्योंकि वो जानती है कि इचोगो में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस तरह की फोटो बैग में रख कर चल सके। वैसे अभी जब वो बात कर ही रहे थे तभी फिर से एक बार बिजली कड़कती है, जिस वजह से चिटोगी डर जाती है और यहाँ इचोगो के करीब आ जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि जैसा समय रुक चुका हो, लेकिन सिर्फ तब तक के लिए जब तक वहाँ सामने इचोगो के फादर की गाड़ी आकर नहीं रुकती। वो यहाँ इन दोनों को देख कर कहते कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें फेक रिलेशनशिप का नाटक करना है, लेकिन तुम लोग तो लगता है कि एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। इचोगो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हालांकि उसके फादर कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं बस एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिस लड़की के बारे में तुम मुझसे पूछने आए थे वो तुमसे मिलने आ रही है। इचोगो पूछता है कि कौन, तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी फियोंसे से मतलब जिससे इचोगो की शादी होने वाली है। इचोगो ये सुनकर हैरान था, उसे आधी बात समझ में नहीं आई थी पर वो आधा समझ चुका था कि वही ऑरेंज बाल वाली लड़की। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ क्लास में नई स्टूडेंट ट्रांसफर होती है। इसका नाम मरिका है और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट और जेंटल दिखने वाली लड़की है। इसे देखकर क्लास के लड़के बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि इनकी क्लास में एक और नई क्रश बन चुकी है। हालांकि मरिका यहाँ अपना नाम बताने से जस्ट बाद ही आगे बढ़कर इचोगो को हक कर लेती है और उसे अपना फियोंसे कहकर बुलाती है। इचोगो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था ये लड़की है कौन, क्योंकि उसे ओनोडेरा और चिटोगी थोड़े थोड़े याद भी थे पर ये बिल्कुल भी याद नहीं है। इसलिए वो उसे दूर हटाते हुए कहता है कि तुम हो कौन। वो बताता है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसके बाद वो उसे चिटोगी से मिलवाता है। उसे देख मारिका कहने लगती है कि ये कैसी गोरिल्ला जैसी दिखने वाली लड़की है। हालांकि ये सुनकर सागुमी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही मारिका की तरफ गन पॉइंट कर देती है। अभी जैसी वो इतना करती है तभी अचानक से क्लास के अंदर से बहुत सारे पुलिस वाले आकर मारिका और इचोगो को घेर लेते हैं। यहाँ वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए घेर रहे थे। असल में मारिका पुलिस कमिश्नर की बेटी है। ये जानने के बाद इचोगी सोच रहा था कि उसे मारिका के फादर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए वरना ये पूरी सिटी खत्म हो जाएगी। वैसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि मारिका के फादर कमिश्नर है और उसके फादर गैंगस्टर। अगर दोनों के बीच वॉर होती है तो इसमें सिटी खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब तभी यहाँ मारिका नीचे गिर पड़ती है। वो कहती है कि मुझे बुखार है, मुझे स्कूल क्लिनिक में ले चलो। वो यहाँ एक्टिंग कर रही थी लेकिन इचोगो को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अभी इचोगो मारिका को समझा रहा था कि वो उसे याद भी नहीं और वो ऐसा ही थोड़ी ना किसी से शादी कर सकता है। इस पर मारिका कह पड़ती है कि भले ही मैं तुम्हें याद ना हूँ लेकिन तुम मुझे याद हो, साथ ही मुझे वो प्रॉमिस भी याद है। प्रॉमिस के बारे में सुनकर इचोगो हैरान हो चुका था क्योंकि पहले उसे लग रहा था कि शायद मारिका ही ऐसे ही कोई लड़की है, लेकिन अब जैसी वो प्रॉमिस वाली बात करती है तो इचोगो सोचता है कि कहीं सच में तो मारिका मेरी बचपन की दोस्त तो नहीं। वो पूछता है कि कैसा प्रॉमिस। वैसे वहाँ दूसरी तरफ क्लिनिक के बाहर अभी ओनोडेरा, मियामोटो, सागुमी, चिटोगी चारों ही कान लगाकर इनकी बात सुन रहे थे। अभी यहाँ मारिका इचोगो को वो प्रॉमिस बताती है। इचोगो ने प्रॉमिस करा था कि वो उसके साथ शादी करेगा। इचिगो ये सुनकर हैरान था क्योंकि इस प्रॉमिस के बारे में ना ही ओनोडेरा को याद है और ना ही चिटोगी को, लेकिन मारिका इस बारे में जानती है। इसका मतलब इचिगो ने मारिका को ये प्रॉमिस किया था। अब मारिका यहाँ इचिगो के बहुत करीब आने लगी थी, इस वजह से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर पड़ती है और इचिगो उसके ऊपर गिर जाता है। उसी समय चिटोगी गेट खोलती है और वो उन्हें ऐसी पोजीशन में देखकर गलत समझ रही थी। हालांकि अंदर ही अंदर उसे पूरा भरोसा है कि इचिगो वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो इचिगो को एक बहुत ही खतरनाक पंच मारते हुए वहाँ से चली जाती है। अब बाद में हम देखते हैं कि मारिका इचिगो के घर पर आकर उससे कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। इचिगो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे याद आता है कि ये मारिका के फादर कमिश्नर है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। वैसे हम देखते हैं कि जब वो मार्केट में पहुंचते हैं तो वहाँ ऑलरेडी ओनोडेरा और मियामोटो बेस बदल कर आए हुए थे। दूसरी तरफ सागुमी भी बेस बदल कर आई थी, जिसे नहीं पता कि चिटोगी भी बेस बदल कर आई हुई है, मतलब वो चारों बेस बदल कर आए हैं। यहाँ पर अभी वो इचिगो पर नजर रखे हुए हैं। वैसे इस तरफ इचिगो और मारिका दोनों ही एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर आकर मारिका चिटोगी की थोड़ी सी बुराई करते हुए कहने लगती है कि उस गोरिल्ला जैसी लड़की में क्या ही है। हालांकि इचिगो कहते हैं कि देखो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं, मैं सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से तुम्हारे साथ आया हूँ। अगर मुझे याद होता तो शायद मैं खुद से तुम्हारे साथ आ सकता, पर चलो फिर भी हम अच्छे दोस्त बनकर जरूर रह सकते हैं। ये सुनकर मारिका तुरंत उसे उठाकर वहाँ से पार्क में ले आती है, जहाँ एक बेंच पर बैठते हुए वो कह रही थी कि वही उसकी बचपन की दोस्त है। हालांकि इचिगो को कुछ भी याद नहीं था, पर तभी वो इचिगो को एक चाबी दिखाती है और कहती है कि ये चाबी तुमने मुझे दी थी, तुम्हें ये चीज याद है। अब इचिगो और ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि अब 3 लड़कियों के पास ही चाबी है। ये वैसे यहाँ पर मारिका को ये चीज नहीं पता कि तीनों लोगों के पास ही चाबी है, इसलिए वो कहती है कि अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर सकते हो। हालांकि इचिगो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब हम तो ये भी जानते हैं कि ब्रेकअप ना करने के पीछे कितने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। हालांकि वहाँ पीछे ही जस्ट झाड़ियों में अभी
कि चिटोगी छुपी हुई थी। वो सुनकर ब्लश करने लगती है। अभी वो वहाँ छुपी हुई है, ये चीज मारिका जानती है, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं, तुम बाहर आ सकती हो। जिसके बाद चिटोगी वहाँ से बाहर निकल कर आती है। अभी मारिका उसे जेलस फील करने के लिए कहने लगती है कि हम जो कर रहे थे हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए। और इसके बाद वो इचोगो से थोड़ा चिपकने लगती है, जो देख चिटोगी को गुस्सा आता है। वो इचोगो को पंच मारते हुए वहाँ से ले जाती है। हालांकि तभी मारिका कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, तुम जाकर चिटोगी से बात करो, मैं जब तक वो काम निपटा कर आती हूँ। वो यहाँ अपना बैग भूल गई थी, इसलिए अब इचोगो पहले उसका बैग उठाकर उसे देने के लिए उसके पीछे भागता है। अभी जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि इस वक्त मारिका अपनी एक मेड के साथ बात कर रही है। ये उसकी बॉडीगार्ड मेड जो कि उस पर नजर रखती है, जिस वजह से उसे कुछ हो ना हो। हालांकि यहाँ मारिका इचोगी से मिलती है, इचोगी ने उसे बैग दे दिया था। इसके बाद मारिका उसे फिर से भड़काते हुए कहने लगती है कि देखा तुम्हें वो लड़की किस तरह से पीट कर चली गई, क्या अभी भी तुम चाहते हो कि ऐसी गोरिल्ला जैसी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। इस पर इचोगी कहने लगता है कि तुम उसे नहीं जानती, भले ही उसकी कुछ हरकतें डरा देने वाली हो और खतरनाक हो, लेकिन फिर भी वो उन लोगों में से एक है जिन पर वो पूरी तरह से भरोसा करता है। ये सुनकर मारिका को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो इतनी देर से अपना गुस्सा रोके हुई थी, लेकिन अब वो और नहीं रोक सकती। वो गुस्से में इचोगो पर चिल्लाने लगती है, जो देख अचानक से इचोगो को कुछ याद आता है और वो मारिका को मैरी कहकर बुलाता है। अपने मारिका बचपन में इचोगो और मारिका बचपन में खेला करते थे, तब मारिका ने अपना नाम इचोगो को मारी बताया था। अब इचोगो को याद आ चुका था कि असल में मारिका ही वही लड़की है जिसके साथ बचपन में वो खेला करता था। लेकिन बात क्लियर थी, इचोगो असल में 3 लड़कियों के साथ खेला करता था, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता कि उसने शादी करने का प्रॉमिस किससे किया। मारिका कहती है कि ये प्रॉमिस, लेकिन इचोगो को ये चीज बिल्कुल भी याद नहीं। असल में ये प्रॉमिस इचोगो ने मारिका से नहीं किया था। मारिका को याद है कि प्रॉमिस मारिका ने अपने फादर से किया था कि वो बड़े होकर इचोगो से शादी करेगी। इसका मतलब इचोगो अभी भी कंफ्यूजन में जाने वाला है। वैसे अब जब इचोगो और चिटोगी यहाँ क्लासरूम में थे, तभी वहाँ मारिका आकर इचोगो से अपने घर पर आने को कहती है, जो सुनकर इचोगी और चिटोगी दोनों हैरान थे। वैसे अब हम उसे मैरी कहकर ही बुलाएंगे। तो यहाँ पर मैरी की बात सुनकर वो हैरान थे, लेकिन इचोगो मना ही नहीं कर सकता था और साथ ही चिटोगो भी उसे मना नहीं करती, क्योंकि एक बार मना करने की वजह से ये पूरी सिटी तबाह हो सकती है। इस सिटी को बचाने के लिए इचोगो यहाँ पर हाँ कर देता है। अगले सीन में वो वहाँ मारी के घर पर पहुँचता है जहाँ उसके फादर थे। इचोगो ये देखकर हैरान था, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि मारी किसी गलत काम के लिए उसे बुला रही है। हालांकि अब उसके लिए अच्छा था कि वहाँ कुछ नहीं होगा। अब अंदर आकर जब मैरी के फादर इचोगो से पूछते हैं कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को पसंद करता है, तो इचोगी कहता है कि नहीं, वो उसे पसंद नहीं करता। जिस पर मारी के फादर पूछते हैं फिर वो किसे पसंद करता है, तो इचोगी बताता है कि वो एक दूसरी लड़की को पसंद करता है। जो सुनकर मारी के फादर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करते, क्योंकि इचोगो आगे चलकर दामाद बनने वाला है। वैसे उन्हें गुस्सा आना नॉर्मल था, क्योंकि अपनी बेटी से जिसकी शादी होने वाली है उसकी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और वो उससे ज्यादा तीसरी लड़की को प्यार करता है। ये बात सच में बहुत ही शॉकिंग है। हालांकि अभी तो उन्हें सागुमी के बारे में पता ही नहीं। वैसे इचोगी की तरफ से सागुमी कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक प्यार है, जो कि शायद हमें अगले पार्ट में देखने के लिए मिले, क्योंकि ये पार्ट अब थोड़ा सा और बचा है। यहाँ पर अभी जब मैरी के फादर वहाँ से चले जाते हैं और मैरी इचोगी को अपने कमरे में ले जाने लगती है, तो इचोगी उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से बिहेव करने की जरूरत नहीं, तुम जैसी नेचुरल रहती हो तुम वैसे ही रहो, तुम वैसे भी क्यूट लगती हो। जो सुनकर मैरी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और तुरंत ही वहाँ से अपने फादर के पास भागती है। वो उनसे कहती है कि इचोगी तो अभी मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे उसके फादर सच में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव टाइप है, मतलब वो अपनी बेटी को कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें हमेशा उसकी चिंता होती है। वैसे तभी सीन चेंज होकर यहाँ चिटोगी पर आता है। वो मस्त कपड़े पहनकर जूस पीते हुए अभी सन बात ले रही थी, जिस दौरान उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो किस चीज में खोई हुई है। यहाँ क्लाउड उससे पूछने लगता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि कुछ भी नहीं। हालांकि ये चीज यहाँ पर कंफर्म हो जाती है कि वो जेलस फील हो रही है। वैसे इसका अगला पार्ट भी इतना ही बड़ा बन सकता, लेकिन तब इस वीडियो पर सपोर्ट आए और कहानी आगे बढ़ जाए, तब ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए, तो इसके लिए इस वीडियो को शेयर